हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके आईपीसी धारा से संबंधित महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन करेंगे। ये आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आपको पता ही होगा कि हर शिफ्ट में आपके 10 से 12 क्वेश्चन आईपीसी धारा से पूछा जा रहा है। तो अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो यह टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप वीडियो नहीं भी देख पाते हैं तो कम से कम आप पीडीएफ को एक बार पढ़ लीजिएगा। और पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या करना है, तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय दंड संहिता को गवर्नर जनरल की सहमति कब मिली थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी को मिला था। अगला क्वेश्चन है कि गलत तरीके से गुप्त रूप से कैद करना किसके अंतर्गत आता है। तो यह आपका धारा 346 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि अलगाव के दौरान एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग करना किसके अंतर्गत आता है। तो यह आपका धारा 376 ए के तहत आता है। देखिए ये जो आपके क्वेश्चन हैं सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो आप अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि लोक सेवक द्वारा उसकी हिरासत में मौजूद महिला के साथ संभोग के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो यह आपका धारा 376 बी के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लेन देन के बीच वितरण को रोकने के लिए संपत्ति आदि को धोखाधड़ी से हटाना या छिपाना किसके अंतर्गत आता है। तो यह आपका धारा 421 में इसके बारे में बताया गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि चोरी की संपत्ति को चोरी हुआ जानकर उसे छिपाने या निपटने में सहायता करना किसके अंतर्गत आता है। तो यह आपका धारा 414 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि शरारत के तहत निपट जाता है। तो यह आपका धारा 426 में बताया गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किसी महिला के साथ क्रूरता करने पर सजा का प्रावधान है। तो सजा का प्रावधान आपका धारा 498 में ए में बताया गया है। देखिए ये जो आपके क्वेश्चन हैं सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपराधिक धमकी के तहत निपट जाता है। तो धारा 506 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए गृह अत्याचार के तहत निपट जाता है। तो धारा 450 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि फिरौती के लिए अपहरण आदि के अंतर्गत निपट जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा धारा 364 ए। अगला क्वेश्चन है कि यदि डकैती सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर की जाती है तो किसके अंतर्गत आता है। तो यह आपका धारा 392 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को धोखा देने या घायल करने के इरादे से झूठे संपत्ति चिन्ह का उपयोग करना किसके अंतर्गत आता है। तो यह आपका धारा 482 के अंतर्गत आता है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि कौन अभिव्यक्ति की भावना को एक बार समझाने की व्याख्या करता है। तो धारा 7 करता है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को मृत्यु या कष्ट या भय दिखाकर जबरन वसूली करना किसके अंतर्गत आता है। तो यह आपका 386 के अंतर्गत आता है, यानी कि धारा 386 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि एक संपत्ति का मालिक है और उस पर वाई का कुछ पैसा बकाया है। तो इस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में आपका वाई चोरी का दोषी है। देखिए ये जो आपके सभी क्वेश्चन हैं ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो कम से कम पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि आईपीसी के तहत छेड़छाड़ के अपराध के लिए कारावास की अवधि कितनी है। तो कारावास की अवधि आपका 2 वर्ष तक है। अगला क्वेश्चन है कि पति या पत्नी के बीच जीवन काल के दौरान दोबारा शादी करना किसके अंतर्गत आता है। तो यह आपका धारा 494 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि डकैती तब डकैती होती है जब डकैती करने वाले व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो न्यूनतम संख्या 5 होगी, तभी माना जाएगा कि यह आपका डकैती हुआ है। 5 से कम होगा तो डकैती नहीं माना जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है
कि अपहरण का अपराध गठित करने के लिए नाबालिग की उम्र क्या होनी चाहिए। तो देखिए, अगर पुरुष है तो आपका 16 वर्ष होना चाहिए, लेकिन अगर महिला है तो उसकी उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। यह आपका निर्धारित किया गया है अपराध के लिए। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वेच्छा से एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत दंडनीय अपराध है। तो इसके बारे में आपका धारा 326 बी में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसी महिला से यौन संबंध की मांग या अनुरोध भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत दंडनीय अपराध है। तो इसके बारे में आपका धारा 356 ए में बताया गया है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि आईपीसी की धारा 45 के तहत जीवन दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मनुष्य का जीवन दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि आईपीसी की धारा 46 के तहत मृत्यु का अर्थ होता है। तो मृत्यु का अर्थ होता है आपका इंसान की मृत्यु। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कितने प्रकार के दंड निर्धारित किए गए हैं। तो 5 प्रकार के दंड निर्धारित किए गए हैं। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि आईपीसी की धारा 60 के तहत कारावास के कुछ मामलों में कारावास की सजा क्या होगा। देखिए, आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से सरल हो सकता है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है, अगला क्वेश्चन है कि आईपीसी की धारा 65 के तहत जुर्माना ना भरने पर कारावास की सजा सीमित होगी। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अपराध के लिए निर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि का 1/4 हो जाएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन है कि आईपीसी की धारा 498 ए के तहत क्रूरता में शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महिला का उत्पीड़न। देखिए, ये जो आपके सभी क्वेश्चन हैं ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में पुलिस प्रणाली किस देश की पद्धति पर आधारित है। तो ब्रिटिश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य स्तर पर सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महानिदेशक कहलाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि खाना तलाशी का क्या उद्देश्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अपराधी के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करना। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि जामा तलाशी का क्या उद्देश्य होता है। तो अपराधी से अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी के रूप में पुलिस द्वारा तलाशी लेना। अगला क्वेश्चन है कि खोजी कुत्ता को कितने घंटे के अंदर दुर्घटना स्थल पर भेजना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 48 घंटा के अंदर। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नागरिक स्वयं सेवक दल किस प्रकार का संगठन है। तो यह आपका पुलिस को अपराध की जांच एवं रोकथाम में सहायता करने वाला आपका संगठन है। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस अधीक्षक कौन से कार्य करते हैं। देखिए, इनके कुछ कार्य हैं, जैसे आपका जनता से भेंट करना, उनकी समस्या सुनना, जिले में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखना, इनका यह प्रमुख कार्य है। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस अधिकारी का रुख गुंडों के प्रति कैसा होना चाहिए। तो गुंडों के प्रति देखिए कैसा रुख होना चाहिए। तो निष्पक्षता के साथ कड़ा रुख होना चाहिए। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि एक पुलिस अधिकारी का संबंध अधिकारियों के साथ कैसा होना चाहिए। तो देखिए, अधिकारियों के साथ कैसा इनका संबंध होना चाहिए। तो सहयोगपूर्ण इनका संबंध होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी भीड़ उग्र स्वरूप नहीं धारण करती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिनेमा देखते हुए जो दर्शक होते हैं ये आपके उग्र कभी धारण नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले पुलिस को यह उपाय करना चाहिए कि लाउड स्पीकर से सही बात बताकर वह चेतावनी देकर नियंत्रण करना चाहिए। अगर चेतावनी देकर भी नहीं होता है तो अगर भीड़ उग्र करती है तो लाठी चार्ज भी करना पड़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि बाल अपराधी के साथ पुलिस को कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो प्रयास करना चाहिए वह बुरी संगत व बुरी आदतें छोड़कर सुधर जाए। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि बढ़ते अपराधों पर पुलिस के नियंत्रण ना कर पाने के क्या कारण है। तो पुलिस के आधुनिक अपराधों से निपटने में दक्षता का ना होना और पुलिस में फैला भ्रष्टाचार, जिसकी वजह से यह नियंत्रण नहीं हो पा रहा है अपराध। अगला क्वेश्चन है कि गृह मंत्रालय नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में कितने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वर्ग कार्य करते हैं। तो 7 आपके वर्ग कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि FIR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो फर्स्ट
इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि पुलिस जांच पड़ताल में व्यापक रूप से उपयोग होने वाले उपकरण लाइट डिटेक्टर को क्या कहा जाता है? तो इसे आपका पॉलीग्राफ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद पहले पुलिस सुधार समिति का गठन किस राज्य में किया गया? तो केरल राज्य में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस स्टेशन में कैश बुक का रख रखाव किस अधिकारी के द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सहायक उप निरीक्षक के माध्यम से किया जाता है, यानी कि इसके ही द्वारा किया जाता है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पुलिस महानिर्देशक होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में राष्ट्रीय पुलिस आयोग एनपीसी की नियुक्ति हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1977 ईस्वी में हुआ था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किस शहर में स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहले जेल प्रशिक्षण स्कूल किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है। तो देखिए, आज हमने आपके आईपीसी धारा और पुलिस प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन लगाए। ये आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार रिपीट होते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं।